ओम शांति। आज दिनांक 2 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। भगवान पिता परमात्मा पढ़ाने वाला है। यदि यह निश्चय हो जाए तो बाबा कहते सदा नशा रहेगा। पढ़ाई के जो गुह्य राज बाबा हमें बताते हैं उनका मनन करेंगे तो कैसी भी परिस्थिति होगी, कोई भी समस्या होगी, हम उस पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। किसी बात में हम मूंझेंगे नहीं। इसीलिए बाप दादा कहते कि पढ़ाई का सिमरन में बुद्धि बिजी रहे, पिता परमात्मा की याद में बुद्धि बिजी रहे तो कोई भी माया का स्वरूप तुम पर वार नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं कि हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, यह नशा रहना चाहिए। बाबा कहते, गाया हुआ भी है, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी जो बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। इस भूल के कारण ही कोई समझते नहीं है। बाबा कहते, तुम बच्चे समझा सकते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम और सुख धाम जाने के लिए पतित पावन पिता परमात्मा से पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में यह सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनकी बुद्धि में पढ़ाई चलती रहती है। ऐसे ही तुम बच्चों को गाय समान जुगाली करते रहना है ज्ञान रत्नों की। ज्ञान का मनन रहेगा, खुद पे निश्चय होगा, मैं आत्मा निराकार हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। और पिता परमात्मा पर निश्चय होगा तो कभी भी किसी कार्य में मूंझेंगे नहीं। और ड्रामा का निश्चय होगा तो बाबा कहते, अचल अडोल रहकर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उसे साथी सहयोगी बनाकर बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी समस्या भी पार कर लोगे। तो अब तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर बाप से वर्षा पा रहे हो। यह यदि स्मृति में रहे तो नशा भी चढ़ा रहेगा और मूंझेंगे भी नहीं। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं वे अविनाशी हैं, उनका नशा बाबा कहते किन बच्चों को रह सकता है? बाबा कहते, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदमपति बनते हैं। बाबा सदा कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब बच्चों को ही साहूकार बनाने के लिए इस धरा पर आता हूँ। गरीब जल्दी अपने को पूरा पूरा अर्पण कर देते हैं। जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, उनके तो सब पैसे मिट्टी में मिल जाना है, पर वे इस विनाशी कमाई में ऐसे उलझे हैं कि बाप के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वे बाप का बनते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते, मैं गरीबों को साहूकार बनाने आता हूँ, स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, तो जरूर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही दूंगा। तो बच्चों में अविनाशी नशा इसी बात का होना चाहिए कि अविनाशी पिता परमात्मा मुझ अविनाशी आत्मा को अविनाशी 21 जन्मों के लिए अखुट सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा देने आया है और कल्प कल्प दिया है, इस बार भी दे रहे हैं। तो बाबा कहते,
इन ज्ञान रत्नों का जो बाबा देते हैं, मीठे मीठे ज्ञान रत्न हैं, इनका सिमरन करते रहो तो सतयुग में जाने लायक बन जाओगे। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा आता है संगम युग पर, जब हम बच्चे 63 जन्मों से पुकार कर थक जाते हैं कि पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ, हमें इस दुख की दुनिया से, इस पतित दुनिया से मुक्त कर पावन दुनिया सुख धाम में ले चलो। तो बाबा अभी संगम पर आता है, ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करता है और शांति धाम और सुख धाम अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान करते हैं। इस संगम युग पर पिता परमात्मा निराकार जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको ही बाबा कहते अमरनाथ कहते हैं। अमरनाथ कोई एक पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाते, तुम बच्चों को बैठ अमर कथा सुनाते हैं। तुम सब बच्चे हो पार्वतियाँ, तुम्हें ही सुनाएंगे, क्योंकि बाबा कहते पतित दुनिया में आना होता है, पतित दुनिया में तुम पतितों को पावन बनाने के लिए। एक की तो बात नहीं है, तुम जानते हो हम पावन दुनिया के मालिक थे, फिर से बन रहे हैं। बाबा आकर हमें समझाते हैं, ज्ञान के गुह्य राज अच्छी रीति समझाते हैं कि पिछाड़ी में छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। यह सब फिर छोटे छोटे मठपंथ हैं। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ जड़ी भूत अवस्था में होता है तो फिर बाबा आते हैं नई कलम लगाने। तो बाबा कहते हर एक बात बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। लड़ाई तुम्हारी है माया के साथ, माया पर जीत पाने के लिए पवित्र बनना है, पढ़ना है और बाबा को याद करना है, तो ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते मेहनत तो करना है, इसीलिए बाबा कहते हमको करोड़पति अरबपति नहीं चाहिए, वे मेहनत कर ना सकें क्या करेंगे। और बाबा कहते हमको गरीबों के एक एक पैसे से स्वराज्य की स्थापना करना है। हम पक्का व्यापारी हूँ, ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर वापस देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ भगवान गरीब से गरीब एक एक पैसा इकट्ठा कर सतयुग की स्थापना कर गरीबों को ही विश्व की राजाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बाप है, स्थापना करने वाला एक पिता परमात्मा है, वही पढ़ाने वाला है। अच्छी रीति जो पढ़ेंगे, जिन्हें पढ़ाई का नशा होगा, वे ही उच्च पद पाएंगे। बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता, नोट करते जाओ पतितों के पति को। बाबा कहते नोट करते जाओ पतितों को पावन बनाने वाले पतियों के पति को हम कितना टाइम याद करते हैं। अव्यभिचारी सगाई चाहिए, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से बाबा कहते क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं को बैठकर बाबा कहते ब्रह्मा तन द्वारा बढ़ाता हूँ। जो मनुष्य आत्माएं हैं वे तो ब्रह्म तत्व को याद करती हैं। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, तुम विष्णुपुरी अर्थात क्षीर सागर में जाते हो। अब बाबा कहते मामेकम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझ पिता परमात्मा निराकार को याद करो, अपने घर को याद करो और जो वर्षा मिलता है उस वर्षे को याद करो। बाबा कहते मैंने तुमको अपने घर से पार्ट बजाने भेजा था,
तुम अशरीरी आए थे, अब तुम्हें वापस घर जाना है। स्वयं भगवान पिता परमात्मा हमें लेने आए हैं, तो अब अशरीरी बनकर ही जाना है। तो बाबा कहते खुद को आत्मा समझ एक पिता निराकार परमात्मा को याद करो। जो अच्छी बुद्धि वाले होंगे वे ही ज्ञान के गुह्य राज को जान सकेंगे, धारण कर सकेंगे। थोड़ा समय है, इसको बाबा कहते सफल करो। सिर्फ अपने को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। अर्थात बाबा को याद करना है, खुद को आत्मा समझना है। बाबा जो वर्षा देते हैं उस वर्षे को याद करना है, तो बाबा कहते संपूर्ण पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब वह है नहीं, सब झूठे हैं। अब फिर बाबा आकर ज्ञान चिता पर बैठाकर सबको गोरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में अच्छी पक्की होगी, जो एक ही बाप याद आएगा। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भाव। बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भाव। बाबा कहते जो बच्चे कर्मयोगी हैं, अर्थात कर्म करते करते एक पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तो कैसा भी कठिन कार्य हो सहज हो जाता है। सफलता स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान करावनहार पिता परमात्मा साथ है। वही करा रहा है, मैं निमित्त होकर कर रही हूँ। तो बाबा कहते अथक रहेंगे, उमंग उत्साह बना रहेगा। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसे कर्मयोगी स्थिति हो तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी, उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। स्लोगन में बाबा कहते मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बाबा आता है हम बच्चों को हल्का अशरीरी फरिश्ता बनाने के लिए। तो फरिश्ता बनाने के लिए बाबा हम बच्चों के सारे बोझ, सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेने आता है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर मैं और मेरेपन को तेरे में बदल देते हैं, अर्थात अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं, वे बच्चे हल्के फरिश्ता बनकर रहते हैं। कोई आकर्षण उन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकता, सदा न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।